जय हिंद दोस्तों, चलिए समझते हैं आज ओपीएस के बारे में, एनपीएस के बारे में और यूपीएस के बारे में। आखिर ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है और यूपीएस अभी इतना ट्रेंडिंग में क्यों चला है। यह भारत सरकार जो यूपीएस को लेके, अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेके जब इतना एग्रेसिव होती है तो इसके पीछे की क्या कारण दिखलाती है या क्या कारण बतलाती है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए समझते हैं ओपीएस। ओपीएस क्या है? यह ओल्ड पेंशन स्कीम है। ओल्ड पेंशन स्कीम यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति योजना थी और इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर उनकी मासिक पेंशन मिलती थी और आखिरी जो सैलरी बनती थी वह जो उसी के आधार पर कम से कम 10 साल तक वह व्यक्ति जॉब किया हो, इसके आधार पर इसकी ओल्ड यानी जो पुरानी पेंशन स्कीम थी इसके आधार पर उसको मिलती थी। उसके बाद 1 जनवरी 2004 में जब यह संशोधन किया गया तो उसके बाद जो एनपीएस को लाया गया, तत्पश्चात एनपीएस को लाया गया और एनपीएस में क्या बतलाया गया, एनपीएस का पूरा नाम होता है न्यू पेंशन स्कीम। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया ताकि व्यक्ति को उनकी सेवानिवृत्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन के रूप में आय जो है प्रदान करने में मदद मिल सके। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत एनपीएस को नियंत्रित एवं प्रशासित कर सके। यह जो था एनपीएस था। इसके बाद जस्ट तत्काल तुरंत बाद अभी एनपीएस को करेक्शन करने के तत्पश्चात यह जो यूपीएस है इसको अभी भी लाया गया है। यूपीएस क्या है? यूपीएस तत्काल में देखा जाए तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। यह मोदी सरकार द्वारा चलाई गई, जस्ट अभी हमें लगता है कि 2 से 3 दिन हुआ है और इसको इन्होंने कहा है कि जो पिछली यानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके तहत ही यूपीएस को लागू किया जाएगा और इसमें जो सेवानिवृत्ति होगी वह आखिरी सैलरी के आधार पर ही देखने को मिलेगी। यह रहा यूपीएस। अब इसके बदले में जो आय, जो लास्ट का जो सैलरी होती है, लास्ट महीने की सैलरी होती है, उसके यह जो साल, जो लास्ट वाला साल होता है, कम से कम 10 साल के बाद ही इसका